नमस्कार साथियों, आज मैं आपको गांधी इरविन पैक्ट और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी देंगे जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते रहते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जहां से अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या है और गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस क्यों भाग ली, गांधी जी क्यों गए, यही जो संदर्भ है इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो आप जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता क्यों हुआ? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने 1930 में प्रारंभ किया था और उसी दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बाकी अन्य पार्टी के सदस्य उसमें भाग लिए, लेकिन वह गोलमेज सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, क्योंकि उस गोलमेज सम्मेलन को बिन दुल्हे की बारात कहा गया, क्योंकि बारात में दुल्हा गायब था। और दुल्हा कौन था? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी और जिस सम्मेलन में कांग्रेस नहीं होगी वहां पर कोई भी निर्णय हो पाना संभव नहीं था। इसी वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया और ब्रिटिश हुकूमत ने यह बात समझा कि जब तक कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसीलिए बिना शर्त गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिससे कि कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए। और इसमें 2 व्यक्तियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी जिन्होंने गांधी और इरविन के बीच समझौता करवाया। उसमें एक का नाम था M.R. जयकर और दूसरा नाम था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। देखना। तो ये लोगों, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि गांधी इरविन समझौता में, गांधी और इरविन के बीच समझौता कराने में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? तो M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने ये मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और उसी वजह से 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इसी समझौता के अंतर्गत दोनों के द्वारा शर्तें स्वीकार की गई। जैसे इरविन ने जो शर्त स्वीकार की उसमें क्या था? इरविन ने जो शर्त स्वीकार की उसके अंतर्गत उन्होंने ये प्रावधान किया था कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, जिन लोगों पर हिंसा के आरोप नहीं हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया है, जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दिया है, उन्हें पुनः सरकारी सेवा में लिया जाएगा। और इसके अलावा इरविन ने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर कानून के दायरे में रहते हुए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये शर्तें इरविन के द्वारा स्वीकार की गई थी और इसके एवज में गांधी जी ने जो शर्तें स्वीकार की वो क्या क्या थी उसको जरा समझना। गांधी जी ने इस पैक्ट के अंतर्गत ये स्वीकार किया कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देगी। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा, कांग्रेस पुलिस के द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच की मांग नहीं करेगी। और चौथा, कांग्रेस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। ये शर्तें किसने स्वीकार की थी? गांधी जी ने। और इसी वजह से आप देखना कि जो मैंने इरविन ने जो शर्तें स्वीकार की वो भी आपको बताया और गांधी जी ने जो शर्तें स्वीकार की वो भी आपको बताया। तो दोनों में पलड़ा किसका भारी होगा? दोनों में नुकसान किसका ज्यादा होगा? कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस ने
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित करने का निर्णय ले लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे ये स्वीकार किया और पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग नहीं करेंगे। इसी वजह से आप देखना एलन कैंपबेल के द्वारा, एलन जॉनसन कैंपबेल ने गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है कि किसके द्वारा गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? तो एलन जॉनसन कैंपबेल के द्वारा ये बात कही गई थी। और इस समझौता के बाद गांधी और इरविन को किसने दो महात्मा कहा था? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था। तो इस तरह से गांधी इरविन पैक्ट का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, दूसरा कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, क्योंकि कांग्रेस के बिना गोलमेज सम्मेलन में कोई भी निर्णय नहीं हो सकता। ये तो बात रही कि कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की। अब इसके बाद का जो अगला सेगमेंट है वो ये है कि अब जब गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया जाएगा। और ये भी तय किया गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो महात्मा गांधी करेंगे। इसलिए अब यहां पर उस पॉइंट को जरा समझना कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो कब से कब तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन के लंदन में सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस देखना। तो ब्रिटेन के लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसको चुना गया था? गांधी जी को चुना गया था। यानी गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब यहां पर इस बात को जानना कि गांधी जी, यहां से प्रश्न बन चुका है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे? तो एस राजपूताना, SS राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा वहां पर भी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई, वहां पर भी अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने की कोशिश की गई, जिसके वजह से अंततः ये गोलमेज सम्मेलन भी असफल हुआ। और इस वजह से गांधी जी नाराज होकर के गोलमेज सम्मेलन से उठ करके चले आए। तो यहां पर ध्यान रखना कि यह प्रश्न तो पूछा जा चुका है कि गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से गए थे। तो अगला प्रश्न ये हो सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस किस जहाज से आए थे। और यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो इसको ध्यान रखना कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस गांधी जी इटालियन जहाज वेन्स्टियाना से आए थे। वेन्स्टियाना से आए थे। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना कि SS राजपूताना नामक जहाज से तो गए थे, लेकिन किस जहाज से वापस आए थे? इटालियन जहाज वेन्स्टियाना से गांधी जी वापस आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। जब गांधी जी बंबई पहुंचे और जब लोग उनका स्वागत करने के लिए आए, तब उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि यद्यपि कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन जो ध्वज मुझे सौंपा गया था
उसे मैंने झुकने नहीं दिया, अर्थात देश के इज्जत को हमने बट्टा नहीं लगने दिया। लेकिन निष्कर्ष के रूप में जब आप देखोगे तो ये क्या होगा कि गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। नीति गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, लेकिन गांधी जी को और कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अंततः निराश होकर के गांधी को गोलमेज सम्मेलन से वापस आना पड़ा। तो ये जो संदर्भ था, ये गांधी इरविन पैक्ट और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में जो फैक्ट थे, जो पॉइंट थे, वो मैंने आपको डिस्कस किया। तो इससे निश्चित रूप से आप सबको लाभ प्राप्त होगा कि गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत क्या क्या शर्तें थी, कौन सी शर्तें गांधी जी ने स्वीकार की, कौन सी शर्तें इरविन ने स्वीकार की, और इसके अलावा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कब गए, गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गांधी जी वापस गए थे और वापस किस जहाज से आए थे, और गोलमेज सम्मेलन का रिजल्ट क्या हुआ, उसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब कुछ सूचनाएं देनी थी आपको, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप जानते हो कि जब भी कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी अवसर आता है, तो उत्कर्ष की तरफ से आप छात्रों के हित में बहुत सारी छूट, डिस्काउंट दी जाती है, कई बैचेज शुरू किए जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं होली हंगामा ऑफर जो 9 मार्च से 22 मार्च तक चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 22 मार्च है। उसके अंतर्गत यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 100% कैशबैक भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा उत्कर्ष के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। तो ये ऑफर आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन है। लेकिन जो पेड स्टूडेंट है उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तभी प्राप्त होगा जब वो होली कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, और इसकी अंतिम जो तिथि है वो 22 मार्च है। इसके अलावा कुछ कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं, उसको भी मैं आपको बता दूं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, इसका डेट 9 मार्च है। 9 मार्च 2025 से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जो प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। और इसमें कुल टेस्ट की संख्या कितनी होगी? 40 होगी, 40 होगी। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2500 रुपया है, लेकिन ऑफर प्राइस के रूप में केवल और केवल आपको 750 रुपया में ये आपको कोर्स प्राप्त हो रहा है। तो इस कोर्स का आप लाभ उठा सकते हो। इसके अंतर्गत 9 से 22 मार्च के अंदर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपने को इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस का मेंस 2024 का टेस्ट सीरीज भी आपके सामने है, और इसका जो डेट है वो 23 मार्च है। 23 मार्च से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो रही है, जो मेंस के लिए है, मेंस 2024 के लिए है। और इसमें कुल कितने टेस्ट होने हैं? कुल 16 टेस्ट होने हैं इसके अंतर्गत। इसके फीचर्स आपके सामने दिख रहे हैं, और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 9000 रुपया है, जो ऑफर प्राइस के रूप में केवल 2000 रुपये में आपको मिल रही है। तो इसलिए होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाएं, और 9 से 22 मार्च तक इसकी जो वैलिडिटी है, इसी के अंदर आप इनरोल करें और आप इसका लाभ उठाएं, इसमें एडमिशन लें। इसके अलावा यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल बैच भी आपके सामने उत्कर्ष लेकर आ रहा है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा, और इसका जो स्टैंडर्ड फीस है वो 20,000 रुपया है, जो केवल ऑफर प्राइस के रूप में आपको 3,500 में मिल रहा है। जबकि जो प्राइम फी 30,000 रुपया है वो केवल और केवल आपको 6,500 रुपया में मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि होली हंगामा ऑफर के अंतर्गत इतने सारे बैचेज और इतनी सारे डिस्काउंट आपको उत्कर्ष के तरफ से दिया जा रहा है। आप इस ऑफर का, इस डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।